कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है उसके हम 13 वाले क्वेश्चन यानी 13वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास अगर हम समुद्र, इसको माने कि ये समुद्र है, ये समुद्र तल में कहीं पर एक हमारा लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है जो कि हमारा AB है, जो कि 75 मीटर ऊंचाई का है। अगर हम वहाँ के उसके सबसे ऊपर से शिखर से अगर हम किन्हीं दो जहाज़ों को देखते हैं तो पहला वाला जो जहाज़ है उसका जो अवनमन कोण है वो कितना है आपका 30 डिग्री है, और जो दूसरा वाला जहाज़ है उसका अवनमन कोण आपका कितना है 45 डिग्री है। तो इसमें आपको यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ यानी एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे चल रहा है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी आपको बताना है। यानी ये जो दोनों जहाज़ हैं इनकी बीच की दूरी आपको बताना है, यानी C से लेकर D तक की दूरी आपको इसमें समझाना है, बताना है। तो देखिए, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि इस BD के समांतर एक हमें सीधी रेखा खींचनी है। तो जिस वजह से यहाँ पर 30 डिग्री बनता हुआ आपको दिखेगा तभी आप अवनमन कोण बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जब जितना ये होगा 30 डिग्री उतना ही ये जो लाइन जा रही है उतना ही आपका ये 30 डिग्री होगा। मैं पहले आपको इसको यहाँ पर इस हिसाब से ये आपको समझा चुका हूँ कि ये आपस में एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और अगर कोई दो लाइनें अगर हमारी समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं तो उनके एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से ये 30 और ये 30 हो जाएगा, और इधर ये जो दूसरा वाला जहाज़ है उसके साथ ये जो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का ये जो एंगल बन रहा था वो आपका यहाँ पर भी 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास आपके इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को निकालने का इसमें जो है काम है। यानी ये पूछा गया है आपसे कि C से लेकर D तक की दूरी आपको इसमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें ये दूरी मालूम है, यानी कि A से लेकर B तक की दूरी हमको पता है। हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज की मदद से ABD की मदद से पहले हम इसको एंगल मानते हुए इसको थीटा मानेंगे। सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, और ये BD आपका बेस हो जाएगा। तो उसकी मदद से हम पहले BD निकालेंगे। जब ये B से लेकर D तक की दूरी निकल आएगी फिर हम इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में। उसमें हम ऐसे ही इसी एंगल और सामने ये जो tan की मदद से, इन दोनों की मदद से यहाँ पर हम BC की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। BC निकल आएगा तो हम इस पूरी BD में से इस BC को हटा देंगे, कम कर देंगे, तो बचेगा कितना CD, और CD की दूरी ही हमें इसमें प्राप्त करनी है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले चीज़ों को लिखेंगे। लेट AB इज़ 75 मीटर हाई लाइट हाउस एंड C and D आर टू शिप्स। यानी कि माना AB आपका 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और C तथा D दो आपके समुद्री जहाज हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें अब अपने त्रिभुज में चलेंगे। कौन से वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज आपका कौन सा, ABC। सबसे पहले इस ABC में चलते हैं। तो इस ABC वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इस ABC वाले त्रिभुज में AB बटे में BC यानी AB बटे में BC यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना है, एंगल कितना दिया गया 45, तो हम tan 45 लिखेंगे। AB कितना है 75 है, AB की जगह पर 75 बटे यानी अपॉन में आपका BC, क्योंकि BC की वैल्यू तो नहीं मालूम है, बराबर में tan 45 कितना होता है 1 होता है, उसको हम लिख देंगे, ठीक है। 75 को यहीं रखेंगे और ये जो BC है उसका गुणा 1 के साथ होगा, तो BC का गुणा 1 के साथ होगा तो आपका यहाँ पर BC ही आएगा, यानी BC आपका 75 के बराबर हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 75 मीटर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। B से लेकर C तक की दूरी कितनी हो जाएगी 75 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एंगल ABD में। कहाँ पर, ABD। इस ABD में क्या करेंगे हम, ABD इन ट्राइंगल ABD, इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन में फिर से यहाँ पर बेस रखेंगे, यानी कि आपका लंब बटे में आधार, क्या ना, लंब बटे में आधार, ठीक है। इस बड़े वाले त्रिभुज में जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्योंकि एंगल आपको 30 दिया गया तो हम यहाँ पर tan 30 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।
ए बी की वैल्यू आपको पता है 75 है। बी डी कैसे प्राप्त होगा? बी सी और सी डी इन दोनों को जोड़ने पर, बी सी और सी डी को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा? आपका बी डी आपको यहाँ प्राप्त होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? 75 की जगह 75 लिखेंगे। बी सी क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला था बी सी 75, तो बी सी की जगह पर 75 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। सी डी तो हमें निकालना ही है कि कितना है, ठीक है कि नहीं। चलो, हम इसमें डायरेक्टली चाहते तो पहले बी डी निकाल सकते थे जैसा कि हमने पहले बताया, और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं कि आप सी डी की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया ये। इसमें क्या किया गया, पूरी बी डी की जगह पर बी सी और सी डी के रूप में इसको लिख दिया गया है, वी सी की वैल्यू रख दी और फिर सी डी को निकाला गया है। जैसे हमने पहले बताया था वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके पास हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 75 को यहीं रखेंगे, यानी 75 यहीं रहेगा। और क्योंकि देखो 10 की जो वैल्यू है, 10 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो ये जो 1/√3 यहाँ पर लिख रखा है हमने, ये √3 जो है उधर जाएगा तो ये 75 के साथ गुना में हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और इधर ये जो 75 प्लस सी डी जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये आपका सीधा इधर जाएगा, 1 के साथ गुणा में होगा, तो यही 75 प्लस सी डी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी ये चीज़ यहाँ गई तो ये हो गई, और इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो गया। यानी कि यहाँ पर आपने जो है त्रियक गुणा यहाँ पर कर दिया है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि देखिए, आपको अब चाहिए सी डी, तो सी डी को आप यहीं रखें। हमने क्या किया, देखो इसमें एक लाइन हमने नहीं लिखी क्योंकि इस पूरे को हम इधर ले आए, इस पूरे को हम यहाँ ले आए। देखो कैसे इसमें किया गया है, क्या लिखा हुआ था ये 75, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है √3 के साथ 75 गुणा में था, और बराबर में क्या लिखा हुआ था, 75 प्लस सी डी लिखा हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो 75 √3 माइनस के आपके 75, ये इधर से हम इधर इसको लेके आएंगे, बराबर में क्या बचेगा, केवल सी डी। यानी सी डी के बराबर में 75 √3 माइनस 75, तो यहाँ पर हमने सी डी के बराबर में 75 √3 माइनस के 75 यहाँ पर लिख दिए। अब देखो, यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 75 जो है यानी 75 है, हम इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें दोनों में से 75 को बाहर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस है, माइनस लगाएंगे, और क्योंकि 75 को बाहर ले चुके थे तो 1 बचेगा, और क्योंकि ये मीटर में है इन जहाज़ों के बीच की दूरी, तो वहाँ पे लिख देंगे मीटर। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए आपके ये जो 2 जहाज़ हैं, इन 2 जहाज़ों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर है। यानी हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है।